हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट एमए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपके कोर्स के बारे में रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके आपके सिलेबस का वीडियो है वो आपको उपलब्ध करा दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना है। तो ये फर्स्ट पेपर का आपका यूनिट नंबर 5 का जो आपका ड्रामा इसमें पढ़ना है, विलियम शेक्सपियर आपका द टेम्पेस्ट। तो उसी ड्रामा से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लानेशन हैं, जो पैसेज हैं एक्सप्लानेशन और रेफरेंस के लिए आते हैं एग्ज़ाम में, अक्सर ज़्यादातर ये जो है आता है कि आपको रेफरेंस के साथ कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको एक्सप्लेन करना होता है पैसेज को। तो ये चीज़ इसी से रिलेटेड ये वीडियो रहेगा। इसमें जो टेम्पेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण जो आपके पैसेज हैं उन्हीं को इंक्लूड किया गया है। तो फटाफट वीडियो को देख लीजिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चूँकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पैसेज हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पैसेज इसमें हैं। देखिए, फ्रॉम टेम्पेस्ट से ही है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। थाई मदर वाज अ पीस ऑफ वर्च्यू एंड सी टोल्ड थू वास्ट माई डॉटर एंड थाई फादर वाज ड्यूक ऑफ मिलान एंड हिज ओनली हियर एंड प्रिंसेस नो वर्स इशूड। ये एक पैसेज है जो आपके टेम्पेस्ट से लिया गया है, जो आपका प्ले है शेक्सपियर साहब का, उसी से लिया गया है। अब ये पैसेज कहाँ से है और ये पैसेज में क्या बातें कही गई हैं, इसको आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे। बट इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, इसकी हिंदी समझ लीजिए कि थाई मदर वाज अ पीस ऑफ वर्च्यू। इसमें जो है, जो प्रोस्पेरो किंग ऑफ मिलान जो रहते हैं, प्रोस्पेरो के, अगर ये आप पूरा नाटक पढ़ेंगे तो आप समझेंगे क्या क्या कैरेक्टर इसमें है। तो प्रोस्पेरो जो एक कैरेक्टर होता है, जो किंग ऑफ मिलान या नाटक का हीरो आप कह सकते हैं, तो वो कहता है अपनी पुत्री मिरांडा से क्या कहता है कि थाई मदर वाज अ पीस ऑफ वर्च्यू, यानी अपनी पत्नी के बारे में, यानी मिरांडा की माँ के बारे में बताता है कि वो क्या है, एक बहुत ही गुणवान महिला है, ऐसा कुछ बताता है। और एंड सी टोल्ड थू वाज, यहाँ पर देखिए जो इंग्लिश जो राइटर्स की रचनाएं हैं वहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे लिखे होते हैं कि जो आप जर्नल इंग्लिश में आप समझते हैं कि वो दूसरी तरह से थोड़ा लिखे होते हैं। अब जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए लिखा गया है, पहला शब्द ही ले लीजिए, जैसे लिखा है THY। अब इसको दाई या थाई जो भी आप पढ़ें, तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि क्या आप जर्नल इंग्लिश में इसकी मीनिंग आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी इसकी मीनिंग क्या है, योर है। तो इसको आप इसी तरह से कई सारे वर्ड जो अब यहाँ पर जैसे THOU थू लिखा हुआ है, तो यहाँ का इसका मतलब क्या लिखा है, यू लिखा है। जी हाँ, यू लिखा है। यू का मतलब तुम या आपसे है। वास्ट लिखा हुआ है, वास्ट का मतलब वाज है यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे तमाम शब्द हैं जो आपको इसमें मिलेंगे। तो आप इसको पढ़कर, आप पैसेज को पढ़कर उसमें जो शब्द इस तरह के आते हैं उनको आप समझे रहिए, ताकि आप जब भी आपके परीक्षा में इस तरह के पैसेज जब आएँ एक्सप्लेन के लिए, तो आप इसको देख के ये कंफ्यूज मत होइए कि इस वर्ड की तो कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, फिर इसको एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे। तो ये सारी बातें जो आपके मन में आ सकती हैं, तो उसके लिए आप पहले से ही उन वर्डों को जाने रहिए कि क्या चीज़, इस वर्ड की मीनिंग जो है, इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, फिर इंग्लिश के बाद उसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ जानेंगे तो आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर वाज लिखा हुआ है, इसका मतलब वाज लिखा है माई डाटर एंड थाई फादर। अब यहाँ पर THY लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी आपको बताया योर होता है। तो फादर वाज ड्यूक ऑफ मिलान, यानी उस अपनी पत्नी के बारे में बताते हैं मिरांडा से। वो कहते हैं प्रोस्पेरो की जो तुम्हारी माता है वो बहुत ही गुणवान है, और वो क्या है कि वो बताती है कि तुम मेरी पुत्री हो। यानी मिरांडा से कहते हैं कि यानी मेरी पत्नी ने ही, यानी तुम्हारी माँ ने मुझे बताया है कि तुम मेरी पुत्री हो। और थाई फादर वाज ड्यूक ऑफ मिलान, और तुम्हारे पिता जो हैं वो ड्यूक ऑफ मिलान हैं, या आप कह सकते हैं मिलान के किंग हैं या राजा हैं। एंड हिज ओनली हियर, और उनकी तुम केवल इकलौती उत्तराधिकारी हो। एंड प्रिंसेस, और राजकुमारी हो। नो वर्स इशूड, इसमें कोई गलती नहीं है। यानी ये बात, ये पैसेज की मीनिंग जो है हिंदी मीनिंग है। अब इसको आप एक्सप्लेन करके कैसे लिखेंगे और इसको समझेंगे कैसे, ये आगे देखते हैं। तो इसके बाद क्या करना होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना रहेगा, यानी संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ प्रसंग में क्या चीज़ लिखना होता है, किसी भी पैसेज का संदर्भ लिखने से पहले
आप ये जाने रहिए कि क्या लिखना होता है। तो संदर्भ में ये लिखना होता है कि ये लाइंस जो हैं, ये पैसेज जो है या जो स्टेंजा अगर आता है पोइट्री का, तो ये कहाँ से लिया गया है, यानी किसकी रचना से लिया गया है और कौन सी रचना है, यानी किस राइटर की रचना है और कौन सी रचना है, यानी रचना का नाम और राइटर का नाम, यानी जो भी उस चैप्टर का नाम है और जहाँ से लिया गया है उसको आपको लिखना रहता है रेफरेंस में। कॉन्टेक्स्ट में लिखना रहता है कि ये प्रसंग कहाँ का है, यानी इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, इस बात को दर्शाना होता है। उसके बाद एक्सप्लेन में आप समझते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या करना होता है, पैसेज का पूरा अर्थ लिखना होता है। तो आइए देखते हैं ये क्या है कि दीज लाइन्स अकर इन द प्ले द टेम्पेस्ट, यानी ये जो लाइंस हैं, ये ऊपर की लाइनें जो हैं, ये कहाँ से ली गई हैं, टेम्पेस्ट यानी टेम्पेस्ट जो रचना है उसमें आती हैं, वहाँ से ली गई हैं। रिटन बाई विलियम शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर साहब द्वारा लिखित, विलियम शेक्सपियर साहब द्वारा लिखित जो टेम्पेस्ट उनकी रचना है उसी से ये लाइनें आती हैं। इन ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश, हाँ, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जी हाँ, अंग्रेजी साहित्य के वो कौन हैं, महानतम आप कह सकते हैं, सबसे महान आप कह सकते हैं या महानतम नाटककार हैं। कौन? शेक्सपियर साहब। आप जाने रहिए शेक्सपियर साहब बहुत ही महानतम नाटककार हैं, यानी आप अंग्रेजी में सबसे महान नाटककार का अगर नाम आप लेते हैं तो आप शेक्सपियर साहब को निसंदेह कह सकते हैं, अनडाउटली कह सकते हैं। तो शेक्सपियर साहब ही थे। आगे देखते हैं। द प्ले रिफर्स टू एन एग्जाइल्ड किंग, यानी ये जो प्ले है, ये नाटक जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, किसके बारे में बताता है, एग्जाइल्ड किंग। एग्जाइल का मतलब वनवास होता है, तो वनवासी किंग कह सकते हैं आप, या निर्वासित किंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, निर्वासित राजा के बारे में बताता है। हुज किंगडम वाज यूजर्ब्ड बाई हिज ओन ब्रदर, जी हाँ, जिसका जो राज्य है वो किसके द्वारा हड़प कर लिया गया है, उसके स्वयं के भाई के द्वारा। प्रोस्पेरो इज एन यूजर्ब्ड किंग, प्रोस्पेरो क्या है, एक निर्वासित राजा है, यानी उसको राज्य से निकाल दिया गया है, उसके राज्य को उसके भाई के द्वारा हड़प कर लिया गया है। ही इज लिविंग एन इन अ डिसोल्यूट आइलैंड, यानी वो एक निर्जन आइलैंड में रहता है, द्वीप में रहता है। व्हिच ही हैज़ फोर्सली ऑक्यूपाइड फ्रॉम अ बीच साइकोरॉक्स, यानी जिसको उसने किससे प्राप्त किया है, बड़ी ताकत बलपूर्वक फोर्सली प्राप्त किया है, फ्रॉम अ बीच, एक चुड़ैल से, जिसका नाम क्या था, साइकोरॉक्स। तो ये आपका प्रसंग हो गया, यानी संदर्भ और प्रसंग हो गया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आता है दोस्तों। अब एक्सप्लेनेशन में ऊपर की लाइनों की आप व्याख्या समझेंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें बताया गया है, उसकी लाइन की डिटेल में इंग्लिश में व्याख्या क्या लिखा गया है, ऐसे आपको लिखना होगा एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। इन दी लाइन्स प्रोस्पेरो इज स्पीकिंग टू हिज ओनली डॉटर मिरांडा ऑन द आइलैंड ऑफ नेपल्स, यानी इन लाइनों में क्या करता है, प्रोस्पेरो कह रहा है, क्या कह रहा है, टू हिज ओनली, किससे कह रहा है, अपनी जो इकलौती पुत्री है उसकी मिरांडा से, ऑन द आइलैंड ऑफ नेपल्स, यानी नेपल्स के आइलैंड पे कहता है। क्या कहता है, प्रोस्पेरो सेज टू हिज डॉटर, यानी प्रोस्पेरो अपनी पुत्री से कहता है, मिरांडा से, दैट सी इज हिज ओनली इशू एंड ही हिमसेल्फ इज़ द किंग ऑफ मिलान, यानी उसका जो मतलब है, उसका मुद्दा जो है वो वही एक अकेली, यानी उसको बताता है कि तुम ही हो, और क्या है कि, आगे देखिए, कि ही हिमसेल्फ इज़ द किंग ऑफ मिलान, यानी वो किंग कहाँ का है, मिलान का, स्वयं जो है वो मिलान का राजा है। आगे देखते हैं। हर मदर इन्फांट प्रोस्पेरो, यानी उसकी माता ने उसको बताया, यानी मिरांडा की माता ने प्रोस्पेरो को बताया, अर्थात प्रोस्पेरो की पत्नी ने उसको बताया है कि दैट मिरांडा वाज हर डॉटर, की मिरांडा उसकी पुत्री है, बॉर्न ऑफ प्रोस्पेरो, जो प्रोस्पेरो से पैदा हुई है। और आगे देखते हैं। प्रोस्पेरो सेज टू मिरांडा, आगे प्रोस्पेरो जो है मिरांडा से कहता है, दैट ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, कि वो एक सामान्य बच्ची नहीं है, वो एक सामान्य बच्ची नहीं है। सी हैज़ अ रॉयल बर्थ, यानी उसका जन्म जो है वो शाही है, शाही परिवार में हुआ है। एंड सी इज़ अ प्रिंसेस, वो एक राजकुमारी है। यानी ये बात जो है वो बताता है, कौन बताता है, प्रोस्पेरो मिरांडा से बताता है कि उसकी माँ ने सारी बात उसको बताई है, तो वो बात ये मिरांडा को बताता है। अब नोट भी आप लिख सकते हैं। तो नोट में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए कि मिरांडा वाज एग्जाइल्ड विथ हर फादर, यानी मिरांडा को वनवास या निर्वासित कर दिया गया था विथ हर फादर, अपने पिता के साथ, इन अ सैटर्ड शिप, एक टूटी फूटी या उजाड़ आप कह सकते हैं जहाज में, इन द डिसोल्यूट सी, यानी एक निर्जन समुद्र में। सी हैड टू नो नॉलेज ऑफ हर सेल्फ, उसे अपने बारे में कोई नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था। प्रोस्पेरो गिव्स हर द नॉलेज ऑफ
हर आइडेंटिटी एंड हिज ओन पास्ट, यानी प्रोस्पेरो गिव्स उसको देता है क्या चीज़, नॉलेज देता है, ज्ञान देता है आप हर आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान का, एंड हिज ऑन पास्ट और अपने अतीत का। जी हाँ, अपने पास्ट का और अतीत का, यानी वो अपने बारे में बताता है कि मैं क्या हूँ और उसके बारे में बताता है कि तुम क्या हो, यानी मिरांडा के बारे में। अब आगे देखते हैं आपका हाँ, एक पैसेज आपका क्लियर हो गया। आप सेकंड पैसेज में आप देखते हैं कि क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट पैसेज है और इसमें क्या चीज़ें आपको समझनी है। आगे देखते हैं। देयर इज नथिंग इल कैन dwell in such a temple if the ill spirit have so fair a house, good thing will strive to dwell with it। यानी इन लाइनों में आप इसका अर्थ समझ लीजिए कि इन लाइनों का मतलब क्या है, फिर उसको एक्सप्लेनेशन का अर्थ आपको बताया जाएगा कि देयर इज़ नथिंग इल, यानी कोई भी गड़बड़ नहीं है या बीमार नहीं है या बुराई नहीं है, कैन ड्वेल इन सच अ टेम्पल, यानी एक मंदिर में रहने में कोई बुराई नहीं है। इफ़ द इल स्पिरिट हैव सो फेयर अ हाउस, यानी अगर इस पवित्र यानी शुद्ध घर में, स्वच्छ घर में अगर कोई भी स्पिरिट यानी कोई भी आत्मा आती है या कोई व्यक्ति आता है कह सकते हैं, तो गुड थिंग्स विल स्ट्राइव टू डवेल विथ इट, तो अच्छी चीज़ें यानी मतलब जो अगर बुरी आत्मा भी यहाँ पर आती है तो वो भी अच्छी आत्मा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी अच्छाई में वो तब्दील हो जाती है। तो इस लाइन का मतलब यही है। अब ये लाइन किसने कही है, कब कही है, किससे कही है और इसका मतलब क्या है, आगे देखते हैं। रेफरेंस में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, वही बात रेफरेंस में लिखना होता है कि दीज लाइन्स अकर इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट से ली गई हैं। वन ऑफ द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, यानी जो शेक्सपियर का लास्ट प्ले कहा जाता है, कार्ड द रोमांस, जिसको रोमांस कहा जाता है। यानी ये जो टेम्पेस्ट है दोस्तों, ये क्या है, एक रोमांस है। आप जानते हैं कि शेक्सपियर साहब ने कई तरह के प्ले लिखे हैं जिसमें रोमांसेज, कॉमेडीज, ट्रेजेडीज और हिस्टोरिकल प्ले, चार मुख्य तरह के प्लेज हैं। तो जिनमें ये जो टेम्पेस्ट जो है, टेम्पेस्ट सिम्बलाइन, ये सब क्या है, एक रोमांस है, बहुत ही फेमस रोमांस है। जो चार ग्रेट रोमांस हैं उसमें से टेम्पेस्ट शामिल है, तो उसी से लिया गया है। आगे देखते हैं कि दिस प्ले वाज रिटन ड्यूरिंग द फाग, यानी इस प्ले की रचना कब हुई थी, आगे देखते हैं। फाग एंड ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर साहब के जीवन के अंतिम समय में इसकी रचना की गई। शेक्सपियर ने इसकी रचना कब की थी, अपने जीवन के अंतिम अंतिम समय में। हियर ही इज मैंशनड द थ्री यूनाइटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, यहाँ पर वो तीन चीज़ों में एकता प्रदर्शित करते हैं। किस चीज़ में, टाइम, प्लेस और एक्शन में, यानी समय, स्थान और कार्य में। अब आगे देखते हैं कॉन्टेक्स्ट, इसका प्रसंग क्या रहेगा। विलियम शेक्सपियर हु इज प्रोस्पेरो इन द प्ले displayed his magic wand into the ocean by the shore of which he lived as an exiled king। यानी विलियम शेक्सपियर साहब जो हैं, हु इज प्रोस्पेरो इन द प्ले, यानी जो इस प्ले में प्रोस्पेरो के रूप में है, यानी शेक्सपियर साहब ने स्वयं को इसमें वर्णन किया है प्रोस्पेरो के रूप में। तो वो क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं हिज मैजिक वांड, अपनी जादुई छड़ी को, यानी मैजिक वांड का मतलब जादुई छड़ी को प्रदर्शित करते हैं इनटू द ओशन, यानी महासागर में। बाई द शोर ऑफ हुइच, यानी उस किनारे से कि हुइच ही लिव्ड, जहाँ पर वो रहते थे, अस एन एग्जाइल्ड किंग, यानी एक निर्वासित राजा के रूप में, यानी उस किनारे से वो एक जादू की छड़ी प्रदर्शित करते हैं प्रोस्पेरो, जहाँ पर वो उस समुद्र के किनारे रहते थे एक निर्वासित किंग के रूप में। आगे देखते हैं ही स्ट्रेच हिज मैजिक वांड, यानी वो अपनी जादू की छड़ी को फैलाते हैं, बड़ी करते हैं, सो दैट, ताकि देयर वाज अ हैवी स्टॉर्म इन विच ऑल हिज एनिमीज, कि एक हैवी स्टॉर्म आ जाए, यानी एक बहुत बड़ा तूफान आ जाए, इन विच ऑल हिज एनिमीज, यानी जिसमें उनके सारे जो एनिमीज थे, शत्रु जो उनके थे, वो सारे हु हैड कंस्क्राइब्ड टू डिप्राइव हिम ऑफ हिज किंगडम वर इन्वॉल्व, यानी जिसमें उनके सारे जो एनिमीज थे इन्वॉल्व थे, जो क्या किया था उन्होंने कि हु हैड कंस्पायर टू डिप्राइव हिम ऑफ हिज किंगडम, यानी जो उनके राज्य को छीनने की साजिश जिन जिन लोगों ने की थी, यानी उनके वो सारे शत्रु जो थे प्रोस्पेरो के, जिन्होंने राज्य को छीनने में साजिश रची थी, वो उस तूफान में इन्वॉल्व थे। आगे देखते हैं कि वन ऑफ देम वाज द प्रिंस फर्डिनेंड, उसी में से एक क्या था, फर्डिनेंड था, राजकुमार फर्डिनेंड था। हु वाज इन्वॉल्व इनटू द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म में फंसा हुआ था या शामिल था। आगे देखते हैं मिरांडा बिगेन टू लव फर्डिनेंड, मिरांडा यानी उसी प्रोस्पेरो के साथ जो उसकी पुत्री थी, वो क्या करती है, बिगेन टू लव फर्डिनेंड, यानी फर्डिनेंड से प्रेम करना शुरू कर देती है। आगे देखते हैं
टू टेस्ट इफ़ द प्रिंस आल्सो लव्ड हर, प्रोस्पेरो गेव हिम अ पाइल ऑफ वुड्स। यानी ये टेस्ट करने के लिए कि प्रिंस जो है, राजकुमार अर्थात फर्डिनेंड भी उससे प्यार करता है, आल्सो लव्ड हर। प्रोस्पेरो गेव हिम अ पाइल ऑफ वुड्स, यानी एक फूड मतलब वुड का, लकड़ी का, वो इसको एक मतलब आप कह सकते हैं कि लकड़ी का एक इकट्ठा करने के लिए तमाम लकड़ियाँ उसको देखता है। टू अरेंज यानी व्यवस्थित करने के लिए। और मिरांडा फेल्ट पिटी फॉर फर्डिनेंड, यानी मिरांडा को फर्डिनेंड पर दया आती है। एंड रिक्वेस्टेड हर, और प्रार्थना करती है हर फादर अपने पिता से, क्या करने के लिए, टू फ्री द प्रिंस, प्रिंस को स्वतंत्र कर देने के लिए, राजकुमार को। फॉर सच अ हैवी टास्क, यानी इस तरह के कठिन कार्य से प्रिंस को मुक्ति कर दे, इस बात के लिए वो अपने पिता से प्रार्थना करती है। व्हिच सीम्ड अनबियरेबल फॉर हिम, जो उसको एकदम अनबियरेबल यानी असहनीय लगता है। यानी जब वो लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, लकड़ी के गट्ठर को इकट्ठा करने की बात करता है, उसको अरेंज करने के लिए फर्डिनेंड को काम दे देता है प्रोस्पेरो, तब मिरांडा को क्या होता है, फर्डिनेंड पर दया आती है, जो एक असहनीय कार्य उसके लिए था। तो इसके लिए वो अपने पिता से प्रार्थना करती है कि उसको फ्री कर दे। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में अब इसी बात को कि लाइनों का अर्थ क्या है। इन दी लाइन्स मिरांडा सेज टू हर फादर, यानी इन लाइनों में मिरांडा अपने पिता से कहती है कि दैट फर्डिनेंड इज़ अ सिंपल ऑनेस्ट प्रिंस, यानी फर्डिनेंड जो है वो क्या है, सिंपल एक साधारण ईमानदार राजकुमार है। ही इज़ हैंडसम एंड चार्मिंग, यानी वो एक सुंदर है और चार्मिंग है, यानी आप कह सकते हैं आकर्षक है। ही इज़, आगे देखते हैं, हिज ब्यूटीफुल अपीयरेंस, यानी उसका जो रूप है, सुंदर रूप है। स्पीक्स मच ऑफ हिज वर्थ, जो ज़्यादातर उसके क्या बताता है, वो बताता है क्या चीज़, उसके वर्थ, उसके मूल्य, नॉवेल्टी, उसकी आदर्शता या योग्यता, एंड गुडनेस, और उसकी अच्छाइयों के बारे में। यानी उसका जो सुंदर चेहरा है, उसी से उसकी अच्छाइयाँ, उसकी योग्यता, उसका मूल्य जो है वो झलकता है, या वो उसका चेहरा ऐसा बताता है। आगे देखते हैं, सच अस हर फादर प्रोस्पेरो शुड नॉट डाउट, इसलिए उसके पिता को इस बात पर अविश्वास नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। हिज इंटीग्रिटी, यानी उसकी योग्यता पर संदेह नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, ही सीम्स ऑल ऑनेस्ट, वो एकदम से ईमानदार दिखता है। और क्या दिखता है, आगे देखते हैं। ऑनेस्ट, फेथफुल एंड हॉली, यानी वो एकदम से ईमानदार, वफादार और हॉली, पवित्र दिखता है। सी यूज द मेटाफर, वो मेटाफर का यूज करती है, रूपक का यूज करती है। ऑफ अ टेम्पल, यानी एक मंदिर के रूपक का यूज करती है। कौन, मिरांडा। फॉर हिज पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व के लिए, अर्थात फर्डिनेंड के व्यक्तित्व के लिए। आगे देखते हैं, इन अ फेयर एंड हॉली टेम्पल, यानी एक पवित्र और स्वच्छ टेम्पल में, मंदिर में, देयर इज नो प्लेस, कोई जगह नहीं होती, फॉर इविल, माने बुराइयों की। इफ़ इन आ टेम्पल ऑफ हॉलीनेस, यदि टेम्पल ऑफ हॉलीनेस यानी पवित्र मंदिर में, आप फाउल थिंग कम्स, यानी कोई आप डवेल, यानी कोई गलत चीज़ या बुरी चीज़ जो है, बुरी आत्मा कह सकते हैं आप, रहने के लिए आ जाती है, तो ही विल चेंज हिमसेल्फ एंड बीकेम हॉली, तो वो भी अपने आप को चेंज कर लेती है और क्या हो जाती है, हॉली, प्योर एंड पॉस, यानी पवित्र एंड पवित्र एंड पवित्र हो जाती है, यानी वो भी शुद्ध पवित्र एकदम से हो जाती है। आगे देखते हैं, मिरांडा एश्योर्स हर फादर, मिरांडा अपने पिता को आश्वस्त करती है दैट फर्डिनेंड इज हॉली, की फर्डिनेंड हॉली यानी पवित्र है, गुड है, अच्छा है, एंड नोबल है और आदर्श है। लाइक हिज स्वीट, उसके सुंदर, मधुर, चार्मिंग, आकर्षक, एंड हैंडसम, सुंदर फेस की तरह, यानी चेहरे की तरह वो क्या है, यानी उसके जिस तरह उसका चेहरा सुंदर और एकदम से हैंडसम या चार्मिंग आप कह सकते हैं इस तरह से है, तो उसी तरह वो भी एकदम अच्छा और पवित्र व्यक्ति है। आगे देख, ये आपका क्लियर हो गया। एक्सप्लेनेशन 3 देखते हैं कि क्या चीज़ है। बीइंग सो रिप्यूटेड इन डिग्निटी एंड फॉर द लिबरल आर्ट्स विदाउट अ पैरेलल, दोज बीइंग ऑल माई स्टडी, द गवर्नमेंट आई कास्ट अपॉन माई ब्रदर। आगे देख लीजिए। अब तीसरे पैसेज में क्या बातें बताई गई हैं, इसको आप देखते हैं कि बीइंग सो रिप्यूटेड, यानी बहुत ही रिप्यूटेड होने पर, यानी सम्मानित या आप कह सकते हैं संभ्रांत, इंडिग्निटी, गरिमामय या गरिमाशील होने पर, एंड फॉर द लिबरल आर्ट, और लिबरल आर्ट जो कलाएं हैं, एक ललित कला आप कह सकते हैं, विदाउट अ पैरेलल, बिना किसी समानता के, दोज बीइंग ऑल माई स्टडी, मैं सारी अपने स्टडी में,
बिजी रहा। ये बात दोस्तों, ये जो स्टेंजा है पहले ही आपको बता दूं कि ये क्या है, तब आपको समझ में आएगा। इसमें जो है वो प्रोस्पेरो जो है वो अपने जो उसकी पुत्री है मिरांडा, उससे बताता है कि मैं क्या था और फिर मेरे साथ कैसे क्या हुआ, यही सारी बातें इसमें बताता है। तब बताता है कि द गवर्नमेंट आई कास्ट अपॉन माई ब्रदर, यानी जो मेरा राज्य था उसको मैंने क्या किया, अपने भाई के ऊपर सौंप दिया, यानी भाई को सौंप दिया। एंड टू माई स्टेट ग्रीव स्ट्रेंजर, और मेरा जो स्टेट था, मेरा राज्य जो था, ग्रीव स्ट्रेंजर यानी मेरे लिए क्या हो गया, अपरिचित हो गया। यानी जो मैंने अपना राजकाज था वो मैं पढ़ाई अपने अध्ययन में व्यस्त होने के कारण अपने भाई को सौंप दिया। तो इस कारण वहाँ के लोग जो थे, जनता जो थी या जो ऑफिसर थे, वो मेरे लिए क्या हो गए, एक अपरिचित की तरह हो गए। बीइंग ट्रांसपोर्टेड यानी वो मुझसे मेरे भाई की तरफ आकर्षित हो गए। एंड इन सेक्रेट स्टडीज, यानी ये एक क्या हुआ कि एक सेक्रेट तरीके से हुआ, यानी मैं अपने स्टडीज में व्यस्त था और ऐसा होता चला गया। अब आगे देखते हैं रेफरेंस में कि दी लाइन्स अकर इन टेम्पेस्ट, वही बात कि टेम्पेस्ट से ली गई है। वन ऑफ द फेमस प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो विलियम शेक्सपियर का एक बहुत महत्वपूर्ण और फेमस प्रसिद्ध नाटक है। टेम्पेस्ट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांस रिटन ड्यूरिंग द फाग एंड ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ, यानी जो टेम्पेस्ट क्या है, वो शेक्सपियर साहब के अंतिम जीवन के अंतिम समय में लिखा गया एक महानतम नाटक है। और क्या है, हुइच ही स्टॉप्ड राइटिंग प्लेज, यानी तब से क्या हुआ, आफ्टर हुइच यानी जिसके बाद उन्होंने क्या किया कि स्टॉप कर दिया राइटिंग, यानी लिखना बंद कर दिया, प्लेज यानी नाटक। यानी ये शेक्सपियर के जीवन के अंतिम समय का नाटक है, जिसके बाद उन्होंने नाटक लिखना बंद कर दिया। आगे देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में। शेक्सपियर इज एन एग्जाइल्ड पर्सन, यानी शेक्सपियर क्या है, एक वनवासी या निर्वासित व्यक्ति है। ही अपियर्स एज द सेम्बोलाइट किंग प्रोस्पेरो, यानी वो एक सेम्बोलाइट जो प्रतीकात्मक राजा है प्रोस्पेरो की तरह प्रदर्शित होता है या उपस्थित होता है, आप कह सकते हैं। आउस्टेड फ्रॉम हिज किंगडम, जो अपने राज्य से निकाल दिया गया है। मिलान, यानी मिलान जो उसका राज्य है उससे निकाल दिया गया है। बाई हिज ब्रदर, अपने भाई के द्वारा। अलोंसो, अलोंसो यानी जो उसके भाई का नाम है प्रोस्पेरो के। तो ये इसका मतलब पूरा एक साथ समझिए कि शेक्सपियर जो साहब जो हैं वो क्या हैं, एक निर्वासित व्यक्ति की तरह हैं। और वो किसका प्रतीक है, वो प्रोस्पेरो का प्रतीक हैं। और प्रोस्पेरो क्या है, अपने भाई के द्वारा अपने राज्य मिलान से वंचित कर दिया गया है, निर्वासित कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं। ही ऑक्यूपाइड एन आइलैंड, यानी वो एक आइलैंड पर अधिकार कर लेता है या प्राप्त कर लेता है आइलैंड को, यानी द्वीप को। विद द मैजिक ऑफ हिज आर्ट, यानी अपने कला के जादू से। ही बिकेम द किंग ऑफ दैट आइलैंड, टेकिंग ओवर द प्लेस फ्रॉम द बीच साइकोरॉक्स, यानी वो उस जगह का बिकेम द किंग ऑफ द आइलैंड, यानी वो आइलैंड का राजा बन जाता है। टेकिंग ओवर द प्लेस फ्रॉम बीच साइकोरॉक्स, यानी जो चुड़ैल साइकोरॉक्स थी उससे वो स्थान छीन लेता है वो, कौन, प्रोस्पेरो। आगे देखते हैं। हु हैड फॉर्मली ऑन्ड इट, कि जिसको मतलब जिसका क्या था कि पहले उस द्वीप पर आधिपत्य था या शासन था, आप कह सकते हैं कि जो स्वामित्व था जिसका, किसका, साइकोरॉक्स का। यानी साइकोरॉक्स जो चुड़ैल थी उसका उस द्वीप पर पहले शासन था। और प्रोस्पेरो क्या करता है, अपनी कला के जादू के द्वारा उसको छीन लेता है। आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ द मैजिक वांड, और जादू की छड़ी की मदद से प्रोस्पेरो ब्रिंग्स आई स्टार्म इनटू द सी, प्रोस्पेरो क्या करता है, समुद्र में एक तूफान उत्पन्न कर देता है। इन व्हिच ऑल एनिमीज आर इन्वॉल्व, जिसमें उसके सारे जो शत्रु थे वो इन्वॉल्व थे। आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब दोस्तों, ये आपका प्रसंग हो गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या। इन दी लाइन प्रोस्पेरो रिलेट्स टू हिज ओनली डॉटर, यानी इन लाइनों में प्रोस्पेरो क्या करता है, अपनी जो उसकी इकलौती पुत्री है उसको बताता है क्या, दैट आल्दो ही वाज अ रिप्यूटेड किंग ऑफ मिलान, यद्यपि वो क्या था कि मिलान का वो एक रिप्यूटेड यानी सम्मानित राजा था। एट ही वाज इंटरेस्टेड इन हाई एंड एग्जाल्टेड सब्जेक्ट ऑफ लिबरल आर्ट, लेकिन वो ललित कलाओं के क्या था, कलाओं के जो विषय थे उस विषय में उच्च विषय जो थे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, यानी रुचि रखता था। आगे देखते हैं। ही वाज एन अनपैरेलल आर्टिस्ट, वो एक असमांतर आर्टिस्ट था, यानी आप कह सकते हैं अद्वितीय आर्टिस्ट था।
इन द वर्ल्ड माने संसार में, यानी ये संसार में वो एक अद्वितीय कलाकार था। आगे देखते हैं। As he became more and more occupied with the subject of his thinking, यानी जैसे जैसे वो अपने चिंतन में, सब्जेक्ट ऑफ हिज थिंकिंग आप कह सकते हैं कि वो अपने चिंतन के विषय में जैसे जैसे ज़्यादा अभ्यस्त होता चला गया या ज़्यादा व्यस्त होता चला गया कह सकते हैं आप। ही बिकेम डिसइंटरेस्टेड, उसको अरुचि पैदा हो गई इन अफेयर ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के मामलों में। यानी जैसे जैसे उसका चिंतन बढ़ता गया, वो बहुत ज़्यादा चिंतन में व्यस्त होता चला गया, धीरे धीरे करके उसने मतलब उसका इंटरेस्ट जो था वो राज्य के शासन में आप कह सकते हैं कम हो गया। आगे देखते हैं। ही हैंडेड ओवर हिज किंगडम, उसने अपने राज्य को सौंप दिया किसको? टू हिज एंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को, ओलेंसो को। ओलेंसो को उसने अपने राज्य को सौंप दिया टू रूल ओवर हिज किंगडम, यानी वो अपने राज्य पर शासन करने के लिए। आगे देखते हैं। प्रोस्पेरो हिमसेल्फ बिकेम द अननोन टू हिज पब्लिक एंड ऑफिशियल्स, प्रोस्पेरो स्वयं क्या हो गया? अपने पब्लिक यानी अर्थात अपने प्रजा के, हिज पब्लिक अर्थात अपनी प्रजा, एंड ऑफिशियल्स यानी अधिकारियों के लिए क्या हो गया? बिकेम अननोन यानी अपरिचित हो गया। कहने का मतलब कि जब उसने अपना राजकाज अपने भाई को सौंप दिया तो क्या हुआ कि वो अपनी प्रजा और अधिकारियों से अपरिचित की तरह हो गया। हिज ब्रदर, आगे देखते हैं। हिज ब्रदर अलोंसो टूक हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिसर्स अंडर हिज कंट्रोल, यानी उसके भाई ओलोंसो ने क्या किया कि उसकी जो प्रजा थी और उसके ऑफिसर्स जो थे उनको क्या किया? अंडर हिज कंट्रोल यानी अपने नियंत्रण में कर लिया। आगे देखते हैं। प्रोस्पेरो बिकॉज मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज, प्रोस्पेरो क्योंकि अपनी उसमें क्या था? स्टडीज़ में, अपने अध्ययन में बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इंटरेस्टेड था, रुचि थी उसको, तो उसी में बिजी रहता था। आगे देखते हैं। ही जोन ऑफिसर्स फॉरगेट हिम, उसको जो ऑफिसर थे यानी प्रोस्पेरो के, उसको भूल गए। आशा डिजोर किंग एंड लूक हिज ब्रदर आशा डिफेक्टो रूलर, और जो उसके मतलब अधिकारी थे या प्रजा जो उसकी थी, तो उसके जो विधि विधान, डिजोर आप कह सकते हैं विधि विधान अर्थात जो ओरिजिनल शासक होता है उसके रूप में उसको भूल गए, राजा के रूप में। और उसके भाई को टूक हिज ब्रदर आशा डिफेक्टो रूलर, और वास्तविक शासक के रूप में उसको भाई को मान लिया। यानी जब वो उस कार्य से मतलब राजकाज से वंचित हो गया, वो अध्ययन में बिजी रहने लगा, अपना राज उसने अपने भाई को सौंप दिया, तो उसके अधिकारी और जो भी कर्मचारी या जो भी जनता थी उसको उसके भाई को ही मतलब वो वास्तविक राजा मान लिया, इसको हटा दिया। आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ हिज ऑफिसर्स, अपने ऑफिसर्स की मदद से, एंड हिज सब्जेक्ट, अपनी जनता की मदद से, ही डिबॉन्च ब्रदर यानी उसका जो भ्रष्ट भाई था, आउस्टेड हिम फ्रॉम द किंगडम, वो राज्य से उसको निर्वासित कर दिया, बेदखल कर दिया, उसका राज छीन लिया। प्रोस्पेरो वाज सेंट अब्रॉड इन अ ब्रेक्ड शिप, यानी प्रोस्पेरो को एक टूटी फूटी जहाज में, उजाड़ जहाज में क्या किया गया? भेज दिया गया, दूर भेज दिया गया। विथ हिज डॉटर, अपनी पुत्री के साथ, मिरांडा, यानी उसको उसकी पुत्री मिरांडा के साथ प्रोस्पेरो को भेज दिया गया। टू बी सेल्ड ओवर द अदर प्लेस, यानी दूसरे स्थान पे जाने के लिए, यानी एक समुद्र में उसको उतार दिया गया कि वो दूसरे स्थान पर उसको ले जाया जाए, इसलिए टूटी फूटी जहाज में उसको भेजा गया। आगे देखते हैं। ये आपका हो गया एक्सप्लेनेशन नंबर, आप देखते हैं नंबर 4 आपका आ गया। 4 नंबर में देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण स्टेंज वो पैसेज दिया गया है आपके लिए। आल थाई वैक्सेशंस वर बट माई ट्रायल्स ऑफ थाई लव एंड थू हास्ट स्ट्रेंजली स्टूड द टेस्ट हैव ए फोर हीवन आई रेटिफाई दिस माई रिच गिफ्ट, यानी इस पैसेज में ये बताया गया है, इसमें जो प्रोस्पेरो है वो फर्डिनेंड को जो टेस्ट देता है, उसके मतलब मिरांडा के बारे में, जो मिरांडा के प्रति उसका जो प्रेम था फर्डिनेंड का, उसको चेक करने के लिए जो क्या करता है, एक टेस्ट देता है लकड़ियों को इकट्ठा करने का। तो उस टेस्ट में ये बात वो फर्डिनेंड से बताता है टेस्ट के बाद कि तुम उस टेस्ट में पास हो चुके हो। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। इसमें वो क्या कहता है? आल थाई वैक्सेशन, यानी जो तुम्हारी इतनी व्यथा थी, तुम्हारा जो दुख दर्द था ये कार्य करने के लिए, वर बट माई ट्रायल ऑफ थाई लव, ये सारी व्यथाएं किस लिए थी? चूँकि माई ट्रायल था, मेरी परीक्षा थी, ऑफ थाई लव, यानी थाई का मतलब बताया आपको, योर होता है यानी योर लव, यानी तुम्हारे प्रेम के लिए। एंड टू और यू हैस्ट स्ट्रेंजली स्टूड द टेस्ट, और तुम अद्भुत तरीके से इस टेस्ट में खड़े रहे। हैव
ए फॉर इवन एक दैवीय तरीके से आई रेटिफाई दिस माई रिच गिफ्ट, और मैं इसलिए तुम्हें एक महत्वपूर्ण गिफ्ट प्रदान करता हूँ। अब गिफ्ट का मतलब वही मिरांडा का, या मिरांडा को आप कह सकते हैं, मिरांडा का प्रेम उसको या उसके प्रेम को स्वीकार कर लेता है। आगे देखते हैं रेफरेंस में कि दिस ब्यूटीफुल लाइन अकर इन द टेम्पेस्ट, यानी ये सुंदर लाइनें जो है टेम्पेस्ट चली गई हैं। एक्ट सीन यहाँ कौन से एक्ट सीन का है ये नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं प्रोस्पेरो द हीरो ऑफ द प्लेज, यानी प्रोस्पेरो जो हीरो है प्लेज का नायक है, इस टॉकिंग विथ फर्डिनेंड, वो फर्डिनेंड से बात करता है। हु विल मैरी, जो शादी करेगा प्रोस्पेरो डायरेक्टर यानी प्रोस्पेरो की पुत्री से, मिरांडा से। लेटर ऑन अकाउंट ऑफ द लव एट फर्स्ट साइट बिटवीन देम, यानी इस कारण से वो शादी करेगा चूंकि पहली ही नज़र में उसको प्रेम हो गया था उससे। किससे? मिरांडा से, फर्डिनेंड को। आगे देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट में देखिए दोस्तों क्या चीज़ दिया गया कि फर्डिनेंड जो है, फर्डिनेंड द सन ऑफ एंटोनियो, फर्डिनेंड कौन है? सन ऑफ एंटोनियो, यानी एंटोनियो का पुत्र जो है, वो एज अजर्ब्ड प्रोस्पेरोज किंगडम, जिसने प्रोस्पेरो के किंगडम को, राज्य को हड़प कर लिया है। विद द हेल्प ऑफ हिज रियल ब्रदर, यानी अपने वास्तविक भाई की मदद से। हैड बीन इन्वॉल्व, जो सम्मिलित है या फंस जाता है। इनटू एन इमेजरी स्टॉर्म, यानी इमेजिनरी स्टॉर्म, यानी एक काल्पनिक तूफान में। इनटू द सी, यानी समुद्र में। बाई द मैजिक, यानी जादू के द्वारा। मैजिक वांड, यानी जादुई छड़ी के द्वारा। आप प्रोस्पेरो, जो प्रोस्पेरो की जादुई की छड़ी के द्वारा उत्पन्न किया गया था तूफान, उसी तूफान में क्या होता है? फर्डिनेंड जो एंटोनियो का पुत्र है वो भी फंस जाता है। आगे देखते हैं ड्यूरिंग द स्टॉर्म हिज डॉटर, यानी इस तूफान के दौरान उसकी पुत्री जो है मिरांडा साहिम, यानी साहिम अर्थात फर्डिनेंड को देखती है। देयर आइज मेट, उनकी आंखें मिलती हैं। एंड दे वर इन्वॉल्व इनटू द लव एट फर्स्ट साइट, और वो यानी पहली नज़र के प्रेम में फंस जाते हैं, या पहली नज़र में ही उनको प्रेम हो जाता है। आगे देखते हैं टू टेस्ट हिम प्रोस्पेरो, टू यानी उसको टेस्ट करने के लिए प्रोस्पेरो क्या करता है? प्रोस्पेरो गिव हिम अ लॉट ऑफ वुडन लॉग्स, उसको बहुत ज़्यादा लकड़ी के लट्ठे देता है। टू पाइल, एकत्रित करने के लिए। आगे देखते हैं ढेर लगाने के लिए आप कह सकते हैं। ही डिसअपियर्ड हिमसेल्फ, यानी वो स्वयं डिसअपियर हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। अंडर अ व्हील, यानी एक आप कह सकते हैं आवरण में, या कहीं पर छिप जाता है किसी नकाब में। एंड हर्ड द टू लवर टॉकिंग, और दो प्रेमियों की बातों को सुनता है। टू असर्टेन दैट, यानी इस बात को निश्चित करने के लिए, आश्वस्त होने के लिए कि दे रियली लव्ड ईच अदर, की वो वास्तव में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यानी प्रोस्पेरो क्या करता है? उन दोनों की बातें सुनने के लिए फर्डिनेंड और मिरांडा की, खुद एक नकाब में या कहीं अगल बगल छुप जाता है, और वो जानना चाहता है कि क्या वास्तव में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। इन दी लाइन्स, इन लाइनों में प्रोस्पेरो से टू फर्डिनेंड, प्रोस्पेरो फर्डिनेंड से कहता है दैट ही वाज गिवन अ हार्ड टास्क, उसको एक कठिन टास्क दिया, कार्य दिया गया है। टू डू, करने के लिए। व्हिच वाज रियली, जो वास्तव में। ट्रबुलसम, जो बहुत ही ज़्यादा असहनीय या बहुत ही ज़्यादा भयावह या दर्दनाक कह सकते हैं आप। टू हिम, उसके लिए है। बिकॉज, यानी क्योंकि। ही वाज अ प्रिंस, वो एक राजकुमार है। एंड अनकस्टम्ड विद सच हार्ड हैबिट, और इन तरह की आदतों से वो अभ्यस्त नहीं है। इस तरह की आदतों से वो क्या है? अभ्यस्त नहीं है। प्रोस्पेरो आगे कहता है, प्रोस्पेरो फर्दर एक्सप्लेन, आगे वो एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है क्या चीज़ कि टू फर्डिनेंड दैट दिस वाज ही टेस्ट, फर्डिनेंड से कहता है कि ये उसका टेस्ट था। फॉर व्हिच ही हैज गॉट मिरांडा सरप्राइज, की जिसमें उसने क्या किया? मिरांडा को एक पुरस्कार के रूप में प्राप्त कर लिया। ये बात बताता है प्रोस्पेरो फर्डिनेंड से। आगे देखते हैं बिफोर हैंडिंग हर हैंड टू फर्डिनेंड, यानी फर्डिनेंड को मिरांडा का हाथ देने से पहले प्रोस्पेरो जो है वांटेड टू टेस्ट हिम, उससे पहले उसकी परीक्षा लेना चाहता था। इफ़ ही एक्चुअली लव्ड मिरांडा, की क्या वास्तव में वो मिरांडा से प्रेम करता है। नाउ हिज टेस्ट इज ओवर, अब उसकी परीक्षा समाप्त हो गई, पूरी हो गई। ही हैज सक्सेसफुली रिमूव्ड प्रोस्पेरो डाउट, वो निसंदेह रूप से, यानी फर्डिनेंड से बताता है कि तुमने निसंदेह रूप से, सफलतापूर्वक आप कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक उसने के डाउट को, उसके शंका, जो उसको संदेह था, उसको समाप्त कर दिया है। अबाउट हिमसेल्फ, उसके बारे में। प्रोस्पेरो सेज दैट, प्रोस्पेरो कहता है कि ही हैज़ कम टू
नो कि वो जान चुका है दैट ही लव्स मिरांडा कि वो मिरांडा से प्रेम करता है। वो का मतलब फर्डिनेंड यहाँ पर है, फर्डिनेंड मिरांडा से प्रेम करता है एंड लव हर इन फ्यूचर, और उसको फ्यूचर में भी प्यार करता करेगा आल्सो। आगे देखते हैं। सिंस चूंकि ही इज कन्विंस्ड ऑफ हिज लव फॉर मिरांडा, चूंकि उसने अपने लव को मिरांडा के लिए मतलब स्वीकार कर लिया था, ही विल ग्लेडली ऑफर हर हैंड टू हिम इन अ सरमो रियल एंड सेक्रेमेंटल वे। यानी वो क्या करता है, वो बताता है चूंकि वो मिरांडा के प्रेम के प्रति जो है, फर्डिनेंड का जो प्रेम था उसके प्रति एकदम आश्वस्त हो चुका है, उसलिए वो क्या करेगा कि वो शीघ्र ही मिरांडा का हाथ जो है उसको सौंप देगा, यानी फर्डिनेंड को, एक औपचारिक यानी सरमोरियल अर्थात औपचारिक या सेक्रेमेंटल वे यानी एक स्पेशल तरीके से उसको क्या करेगा, औपचारिक और एक स्पेशल तरीके से उसको सौंप देगा। आगे देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 5 दोस्तों देख लीजिए, 4 एक्सप्लेनेशन आपके हो गए। 5 एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। 5वां नंबर आप देख लीजिए, लास्ट नंबर क्या कहा गया है, ओ फर्डिनेंड डू नॉट स्माइल एट मी, यानी फर्डिनेंड मेरे ऊपर मुस्कुराओ मत, दैट आई बोस्ट हर ऑफ, क्योंकि जो मैंने उसकी प्रशंसा की है इसके लिए तुम मेरे ऊपर मुस्कुराओ ना, फार टू सेल फाइंड, तुम ये प्राप्त करोगे कि सी विल आवर स्टिप ऑल प्रेज एंड मेक इट हाल्ट बिहाइंड हर, कि वो जो है इन सारी प्रशंसाओं से क्या है, ऊपर है और इन सबको वो पीछे छोड़ देगी। यानी दोस्तों इस पैसेज में प्रोस्पेरो ने फर्डिनेंड को बताया, फर्डिनेंड से कहा है, वो प्रोस्पेरो जो अपनी पुत्री के बारे में बताता है उसकी अच्छाइयों के बारे में, मिरांडा के बारे में, तो उसी बारे में यहाँ पर उसको आश्वस्त करना चाहता है कि जो चीज़ें मैं उसके बारे में बता रहा हूँ तो तुम मेरे ऊपर हंसो ना, मुस्कुराओ ना, चूँकि इन सब चीज़ों से, इन अच्छाइयों से वो परे है, यानी इसके ऊपर है, यानी उसके अंदर अभी भी बहुत मतलब जो नहीं बताया वो भी बहुत सारी अच्छाइयाँ। आगे देखते हैं। ये आपका रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेम्पेस्ट, यानी ये लाइनें टेम्पेस्ट से ली गई हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर, यानी जो शेक्सपियर का लास्ट प्लेज था, सबसे महानतम प्लेज है उसमें से, आफ्टर विच ही स्टॉप्ड राइटिंग, जिसके बाद फर्दर प्लेज यानी आगे उन्होंने प्लेज लिखना बंद कर दिया। प्रोस्पेरो हैड असाइंड द टास्क ऑफ फिलिंग द लॉक्स, यानी प्रोस्पेरो क्या करता है, एक टास्क देता है, कार्य देता है, कार्य को सौंपता है किसको, पिलिंग द लॉक्स, यानी लॉक्स यानी लकड़ी के लागा फूट वुड अर्थात लकड़ी के लट्टों को इकट्ठा करने का। एट वन प्लेस एक स्थान पर, व्हेन द स्टॉर्म हैड अराइजन, जब स्टॉर्म उठा था, तूफान उठा था, इनटू द सी यानी समुद्र में, इन विच ऑल हिज अपोनेंट्स वर इन्वॉल्व, जिसमें उसके सारे विरोधी इन्वॉल्व थे। दे वर ऑल अननोन, वो अननोन थे, टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे से अपरिचित थे, वो सारे लोग एक दूसरे से अपरिचित थे। एंड ईच वन थॉट, और वो प्रत्येक व्यक्ति ने उसमें सोचा कि द अदर डाउन, कि दूसरा डूब गया, यानी हर व्यक्ति को लगा कि एक दूसरा डूब चुका है। व्हेन द स्टॉर्म सबसाइडेड, जब स्टॉर्म तूफान थम गया, एंड फर्डिनेंड हैड कंप्लीटेड द टास्क असाइंड टू हिम बाई प्रोस्पेरो, और फर्डिनेंड ने जो प्रोस्पेरो के द्वारा सौंपा गया कार्य था उसको पूरा कर लिया। द लेटर सेज टू हिम, तो बाद में उससे कहता है, क्या कहता है एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इन दीज लाइन्स, आगे देखिए, इन दीज लाइन्स प्रोस्पेरो साइड टू फर्डिनेंड, यानी इन लाइनों में प्रोस्पेरो क्या करता है, फर्डिनेंड से कहता है, क्या कहता है, दैट ही हैज हाईली प्रेड टू हिम द वर्च्यू ऑफ मिरांडा, कि उसने क्या किया है कि वर्च्यू ऑफ मिरांडा, मिरांडा के गुणों का वर्णन जो है, प्रशंसा जो उसकी है बहुत उच्च तरीके से यानी बहुत ही ज़्यादा कर दी है। हु एक्चुअली डिजर्व, जिसको वो वास्तव में जिसके योग्य है, यानी जितनी भी प्रशंसा उसने की है उसकी मिरांडा की, वो उन सबके योग्य है। व्हाट ही हैज टोल्ड ऑफर, जो उसके बारे में उसने कहा है या बताया है। फर्डिनेंड शुड सिंसरली एंड इन गुड फेथ बिलीव ऑल दैट, यानी फर्डिनेंड को बड़े ही सामान्य तरीके से या अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, उसको पूर्ण विश्वास के साथ इन सब बातों को
स्वीकार करना चाहिए या मान लेना चाहिए। ही शुड नेवर थिंक, उसको कभी नहीं सोचना चाहिए दैट प्रोस्पेरो हैज हाईलाइटेड हर वर्च्यू बियॉन्ड मेजर, यानी इस बात को उसको कभी नहीं सोचना चाहिए फर्डिनेंड को कि प्रोस्पेरो ने उसके गुणों को मतलब बियॉन्ड मेजर यानी माप के परे आप कह सकते हैं, यानी जितना है नहीं उससे ज़्यादा गुण का वर्णन किया है, ये बात उसको नहीं मतलब सोचना चाहिए। यानी मिरांडा के बारे में कहता है, फर्डिनेंड को बताता है कि तुम्हें इन सब बातों को नहीं सोचना चाहिए कि मैंने उसका ज़्यादा वर्णन दिया है उसके गुणों का, उसमें सारे गुण हैं। आगे बताता है देयर इज नॉट द लीस्ट रॉन्ग इन हिज स्टेटमेंट, कि उसकी स्टेटमेंट में उसके कथन में कोई भी कमी नहीं है या कुछ भी गलती नहीं है। फर्डिनेंड व्हेन ही कम्स इन कांटेक्ट विद मिरांडा, यानी फर्डिनेंड जब कांटेक्ट में आता है मिरांडा के संपर्क में आता है तो क्या है, विल एक्चुअली कम टू अंडरस्टैंड मिरांडा वर्च्यू, तो मिरांडा के वर्च्यू को वास्तव में वो समझ जाएगा। एंड क्वालिटीज, वर्च्यू अर्थात गुण, एंड और क्या है क्वालिटीज यानी विशेषताएं, यानी उसके गुणों और विशेषताओं को समझ जाएगा जब वो उसके संपर्क में आएगा फर्डिनेंड मिरांडा के। आगे देखते हैं सी विल प्रूव मोर देन व्हाट प्रोस्पेरो हैज टोल्ड हिम ऑफ हर, यानी वो इस बात को सिद्ध कर देगी, इससे और अधिक ज़्यादा सिद्ध कर देगी जितना प्रोस्पेरो ने उसके बारे में बताया। यानी प्रोस्पेरो ये बात कहता है कि जितना मैंने तुम्हें उसके गुणों के उसकी अच्छाइयों के बारे में बताया है, इन सब चीज़ों से वो मतलब इससे ज़्यादा वो अच्छी है, इस बात को प्रूव कर देगी, सिद्ध कर देगी जब वो उसके कांटेक्ट में आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी गई, 5 इंपॉर्टेंट आपके पैसेज हैं जिसको आप देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, चूँकि एक से अच्छी जानकारी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं देता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।